We were doing clauses. We have done two parts, noun clause and adjective clause. Today we are going to start adverb clause. Adverb clause, before starting it we should know about adverb. एडवर्ब क्या होती है उसका हमें पता होना चाहिए. इसके लिए आई विल टेल यू समथिंग. एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज मेड विद एड प्लस वर्ब. मीन्स जब वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. इन हिंदी वी कैन कॉल इट क्रिया विशेषण. आपने किया है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं. बट एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब कैन डिफाइन अ वर्ब. एक वर्ब को भी डिफाइन करती है. जैसे शी वॉक्स स्लोली. वो कैसे चलती है, उसकी वॉकिंग कैसे है? स्लो. तो यहाँ पे स्लो जो है इस वर्ब को डिफाइन कर रही है, तो स्लोली एडवर्ब हुई. इट कैन ऑल्सो डिफाइन एन एडजेक्टिव. जो एडवर्ब है वो एक एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर सकती है. लेट्स सी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव. एंड जो ये वेरी है इस ब्यूटीफुल को डिफाइन कर रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, तो वेरी क्या हो गई? एडवर्ब हो गई. इट कैन ऑल्सो डिफाइंस अनदर एडवर्ब. हो सकता है ये दूसरी एडवर्ब को भी डिफाइन कर दे. लेट्स सी, शी वॉक्स वेरी स्लोली. वो कैसे चलती है? बहुत स्लो चलती है. स्लोली इज एडवर्ब क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रही है, और वेरी जो है इस स्लोली को डिफाइन कर रहा है, तो वेरी भी एडवर्ब है. तो एडवर्ब क्या हुई? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. मतलब ये तीनों में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है. सो हमें पता चल गया कि एडवर्ब क्या है. नाउ वी हैव डन एडवर्ब. सो एडवर्ब क्लोज क्या होता है? क्लोज हमें पता ही है. क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस. और एडवर्ब क्या हो गई? जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे. अब एडवर्ब क्लोज क्या होगी? जो पूरा क्लोज वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे और एडवर्ब को क्वालिफाई करे. द क्लोज विच वर्क एज एन एडवर्ब. वो क्लोज जो एडवर्ब की तरह काम करे, एडवर्ब क्लोज कहलाता है. वी लेफ्ट फॉर द स्कूल एज सुन एज द बस अराइव्ड. तो हम स्कूल के लिए निकले जैसे ही बस पहुंची. तो इसमें एज सुन एज द बस अराइव्ड इज अ एडवर्ब क्लोज, क्योंकि हम स्कूल के लिए कब निकले थे. सो इस एक्टिविटी कब हुई? जैसे ही बस अराइव हुई. एडवर्ब क्लोजेज आर ऑफ मेनी काइंड्स. देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लोज. लेट्स सी, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर, पर्पस, रीज़न, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट और कंसेशन. तो लेट्स स्टार्ट. एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब वो एडवर्ब जो टाइम को डिफाइन कर रही हो. इट डिनोट्स और स्पेसिफाइज व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय मेन क्लोज. ये क्लोज आपको बताएगा कि वो जो एक्शन था वो कब हुआ, क्योंकि टाइम वाली क्लोज कर रहे हैं. सो इट विल गिव यू आंसर ऑफ व्हेन ऑल स्टूड अप. सब लोग खड़े हो गए. कब? व्हेन द PM केम. जब प्राइम मिनिस्टर आए. मतलब ये एक्टिविटी मेन क्लोज की कब हुई ये बताएगा आपको एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. वेट हेयर. यहाँ वेट करो. कब तक? टिल आई कम बैक. जब तक मैं आता हूँ. मतलब आपको ये काम कब तक करना है? जब तक मैं आता हूँ. आई पेंट. मैं पेंट करता हूँ. कब करता हूँ? वेन एवर आई गेट अ फ्री टाइम. जब भी मुझे टाइम मिलता है. तो मतलब क्या है? जो मेन क्लोज में एक्टिविटी होती है उसका टाइम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम डिफाइन करती है. दीज क्लोजेज आर इन डिनोट्स बाय वेन एवर. आपके पास वेन एवर आएगा, व्हाइल आ सकता है, बिफोर, आफ्टर, टिल,
until, as soon as long as और since। इसमें क्या होता है, ये सारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन से और इन्हीं कंजक्शन से डिनोट की जाती है। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन मीन्स शर्त। जब आपके पास कोई मतलब कोई शर्त रखी जाती है, दिस क्लोज एक्सप्रेस अ कंडीशन। ये क्लोज क्या करता है, कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। इसमें भी दो क्लोज होते हैं, एक मेन क्लोज और दूसरा कंडीशनल क्लोज। और कंडीशनल क्लोज किससे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस आई कीप इट। ये आपके पास डायरेक्ट इफ से आएगा और यू कैन बी गिवन अनलेस ऑल्सो, इन केस भी आ सकता है। तो आप इनको देख कर डिफाइन कर सकते हो कि एडवर्ब क्लोज है और कौन सा है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। कंडीशन में आपको आएंगे इफ, अनलेस और इन केस। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। इट टेल्स वेयर द एक्शन इज डन। ये आपको बताएगा कि एक्शन कहाँ हो रहा है, क्योंकि प्लेस है। वेयर द एक्शन इज डन इज told by this clause. We can be given where, wherever, whence or whither. Where there is happiness there is prosperity. जहाँ खुशी होती है वहीं समृद्धि होती है। तो वो समृद्धि कहाँ होती है, जहाँ खुशी होती है। तो ये जो वेयर वाला क्लोज है दैट इज एडवर्ब क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, बिकॉज इट इज टेलिंग अस वेयर इज द हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। Adverb clause of manner is, it is a kind of comparative or introduced by as, if और as though, as। ये जो clauses हैं ये आपको बताएंगी कि how is the work done। see, he behaves, वो behave करता है। how, कैसे, as if ही वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, कि जैसे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो। ये आपको हाउ का रिप्लाई देगी। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज। पर्पज मीन्स उद्देश्य, मीन्स द रीजन ऑफ डूइंग अ वर्क, वाई वी डू एनी वर्क। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पर्पज ऑफ एन एक्शन। और ये किससे इंट्रोड्यूस की जाएगी, यू कैन बी गिवन सो दैट, लेस्ट और इन ऑर्डर टू। वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी आर गिवन सो दैट, तो हम क्यों खाते हैं, ताकि हम जी सकें। तो हमारे खाने का पर्पस है वी वॉन्ट टू लिव। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न। रीज़न आपको पता ही है कि कारण को बताता है। वो क्लोज जो ये बताए वाई द एक्टिविटी इज बीइंग डन, कि वो जो एक्शन है वो क्यों किया जा रहा है। इट एक्सप्रेसिस द रीज़न ऑफ एन एक्शन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय, बिकॉज, एज और सिंस। ही मिस्ड द बस, उसने बस मिस कर दी। वाई, बिकॉज ही गॉट एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो क्लोज है वो एक्सप्रेस करता है रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कि किसी एक्शन को करने का रिजल्ट क्या होता है। और दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सो दैट और सच दैट। द वेदर वॉज सो बैड, वेदर इतना बैड था तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो आउट, कि बाहर जाना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। कंपेयर मीन्स जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एज देन, नो लेस देन। दिस क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एज देन, नो लेस देन और देन। इट इज़ मोर प्लीजेंट टूडे देन इट वॉज येस्टरडे। मतलब कल से ज़्यादा अच्छा मौसम है, तो कल और आज को कंपेयर किया गया है और ये क्लोज देन से इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन। इट शोज़ द कंट्रास्ट और कंसेशन। ये जो क्लोज है ये कंट्रास्ट को शो करता है, मीन्स कंसेशन को शो करता है। और ये किससे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऑल्दो, दो, इवन इफ और इवन दो। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। ऑल्दो दे हैड लेफ्ट ऑन टाइम, जबकि वो टाइम पर चले गए थे, दे मिस द ट्रेन, तो उन्हें ट्रेन मिस नहीं करनी चाहिए थी। बट दिस क्लोज इज शोइंग द कंट्रास्ट, कि वो टाइम पर भी चले गए फिर भी ट्रेन मिस हो गई। सो वी हैव completed adverb clause. Do the exercise in your book, and if you are having any query then ask me. Goodbye students.